बजट पर भारत 24 की महाकवरेज लगातार जारी है और आज देश में ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। आज का बजट भविष्य के भारत की नींव है, वो नींव जहां पर दुश्मन अब आंख उठाकर भी भारत की तरफ देखने के ख्वाब में भी कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला बजट है और ये पहले से ही माना जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार सेनाओं के लिए अब कुछ बड़ा करने वाली है और आज जब वित्त मंत्री ने वो करके भी दिखा दिया। रक्षा मंत्रालय ने कुल 7.8 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है और ये पिछले साल के मुकाबले करीब 6.81 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। रक्षा क्षेत्र में मजबूती का संकेत भी देता है ये बजट और रक्षा बलों को मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने हथियार, अपने इक्विपमेंट्स को और मॉडर्न बना सकें, जो पिछले साल की तुलना में 1.80 लाख करोड़ से बढ़कर अब ज्यादा हो गया है। और इस बार के बजट में स्वदेशी पर भी फोकस किया गया है ताकि अगर अब युद्ध हो तो भारत को किसी से हथियार खरीदने की जरूरत ना पड़े। मतलब सीधा साफ है, इस बार का रक्षा बजट धुरंधर है। चीन पाक के इलाज के लिए यह बजट देश की जरूरत था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15% तक बढ़ाकर अपने इरादे बता दिए। अब क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या चीजें महंगी हुई हैं, वो भी आपको बताते हैं इस बजट में। चमड़े और कपड़ा निर्यात से जुड़ी चीजें सस्ती हुई हैं और एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें भी सस्ती हुई हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन सस्ता हुआ है। कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां सस्ती हुई हैं। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां सस्ती की गई। मोबाइल की बैटरी सस्ती हुई है। बीड़ी की बात की जाए तो यह भी सस्ती हो गई है और विदेश यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो वो अब सस्ता होगा आपके लिए। विदेश में पढ़ाई करते हैं तो वो भी आपके लिए सस्ता होगा। जूते सस्ते हुए हैं। चमड़े और कपड़ा निर्यात पर भी छूट दी गई है इस बजट में और सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें भी इस बार के बजट में सस्ती हुई हैं ताकि आम आदमी को बजट से राहत दी जा सके। दुर्लभ बीमारियों की जो दुर्लभ बीमारियां हैं उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा इन 7 दुर्लभ बीमारियों में रखा गया है। उस लिस्ट में उनकी जो दवाइयां हैं वो सस्ती की गई हैं और अगर एक आम नागरिक भारत का विदेश में पढ़ाई करना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए तो वो एजुकेशन भी अब सस्ती होगी पहले के मुकाबले। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबके विकास के जो मूल मंत्र हैं वो इस बजट के पूरे विस्तार में दिखता है। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसके लिए भी ये संकल्प से सिद्धि वाला बजट है। इस बजट में जहां भारत के वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है जो 7% लगातार बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमने अपने जीडीपी को लगातार मजबूत किया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी अपने कंट्रोल में रखा है। ये इस दिशा में दिखाता है कि हमारे बजट में किस प्रकार से डेप्थनेस है, सबको लेके चलने का हमारा जो विश्वास है और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने का जो हमारा विश्वास है उस पर ये बजट काफ़ी आगे दिख रहा है। युवा शक्ति को मैं मान सकता हूँ कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। इस बजट में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस बजट के में नए रोजगार के सृजन के अवसर को उत्पन्न किया गया है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, बायोफार्मा ऐसे कई अन्य क्षेत्रों को जिस प्रकार से सरकार का इंसेंटिव मिल रहा है, कहीं 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, 10,000 करोड़ का बायोफार्मा में जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम स्पष्ट रूप से सरकार की इस मंशा को दोहराता है कि हम नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल सेंटर को भी विकसित करने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार उस दिशा में सरकार का ये बजट उस पहल को दिखा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि 20 नए वाटरवेज के निर्माण का जो पहल है वो कहीं ना कहीं हमारे नए ट्रांसपोर्ट के दिशा को खोलता हुआ बजट दिख रहा है, जहां अब तक हम लोग एयरवेज, रोडवेज,
पर काम करते थे, ट्रेन पे काम करते थे, रेलवे पे काम करते थे, अब हम वाटरवेज की दिशा में भी बेहतर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सुन रहे थे, जो बजट के बारे में बता रहे थे कि बजट में इस बार सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर युवाओं को भी इस बजट में फोकस किया गया है, उनके एजुकेशन को लेकर फोकस किया गया है, साथ ही साथ स्किल्स को लेकर भी फोकस किया गया इस बार के बजट में।